क्या पूछना है आपको? पहले तो ये बताइए, आप कौन से गांव से संबंध रखते हैं? मैं दीवानजी गांव से हूँ सर। पाली जिला है और रोड तहसील है। अच्छा। तो रोड तहसील के पास में दीवानजी गांव है, वहाँ वहाँ का हूँ, लेकिन वहाँ पर रहता नहीं हूँ। अच्छा, पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, पढ़ाई क्या की हुई है आपने? मैं 12th पास हूँ मैथ से। अच्छा, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं आजकल। हाँ सर। आपने वो पेंटिंग कौन सी क्या बनाई है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जोकोरमा वॉर 3 बनाई है, उसका नाम है। तो जो कोरोना मतलब मतलब क्या कंसेप्ट क्या है बेसिकली उसके पीछे? इसके अंदर मतलब कि 3 कहानियों को दिखाया गया है। जैसे? जोकोरमा, जोकोरमा में जो आ रहा है ना, JO, हम्म। इसका मतलब एक जोकर है, ठीक है। उसका एक युद्ध होता है, उसके ऊपर एक कहानी बनाई हुई है मैंने, ठीक है। और हम्म। फिर उसके अंदर CO आता है स्पेलिंग के अंदर, मतलब नाम के अंदर डाला हो, तो उसका मतलब कोरोना युद्ध, ठीक है। हम्म। और लास्ट में आता है रमा, ठीक है। हम्म। रमा का मतलब ही रामा होता है, तो वो रामायण का युद्ध बताया गया है। हम्म। और एक अर्थ है इसके अंदर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, फोटो हम्म। देखी ना आपने? हम्म। तो इसका नाम अर्चुमन है, तो इसके अंदर स्पेलिंग आती है EARTHUMAN, ठीक है। हम्म। तो मतलब कि अर्थ और ह्यूमन 2 H आ जाते हैं, तो एक H को हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो एक तो ह्यूमन हो जाता है, एक अर्थ हो गया, उसी उसी से मिस्ट्री बनती है। और उसके अंदर ये आर्ट आ जाता है, अर्थ के अंदर ART आता है ना, हम्म। ART, तो हम्म। अर्थ आर्ट ह्यूमन। फिर उसका जो सारांश है वो उसमें लिखा हुआ है, न्यूज में आपने पढ़ी हो तो। हम्म। और ये जो अर्थ है ना, जो आपको दिख रही है, जी। मतलब एक वे में तो ये इंसान है, ठीक है, जिसने मास्क लगाया हुआ है हम्म। एक तरीके से। और एक इमेजिनेशन में ये खुद पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में इंसानों की वजह से मास्क लगाया हुआ है, हम्म। जैसे कि ये पॉल्यूशन बढ़ता है इसकी वजह जी। से, ठीक है। जी। और और जैसे झगड़े वगड़े होते हैं कंट्री में, जी। जैसे आपस में लड़ती है ना कोई कंट्री, हम्म। युद्ध होता है, ठीक है। तो मतलब कि इससे पृथ्वी घुटने लगती है, ठीक है। पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हम पृथ्वी को एक इंसान माने इमेजिनेशन में, क्योंकि ये पूरी पेंटिंग कल्पना पर आधारित है, ठीक है। तो उस इंसान का बहुत सारे लोग, करोड़ों में जो लोग हैं, वो गला गला दबा रहे हैं, ठीक है। ये जो इमेजिनेशन है, फिर वो पृथ्वी पृथ्वी है ना, वो आवाज लगाती है प्रकृति को कि मेरी हेल्प करो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी हेल्प करो, ठीक है। फिर वो आवाज लगाती है प्रकृति को, तो फिर प्रकृति की आवाज आती है कि तुम मतलब कि दुखी मत हो, मतलब परेशान मत हो, मैं जोकोरमा दूत भेज रही हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। जी। तो फिर वो लोग जोकोरमा दूत को भेजती है, जो कि पेंटिंग में दिखाया गया है। अब जोकोरमा दूत का मतलब क्या है जिसके दिखाया गया है, ये एक इमेजिनेशन है। जैसे कि जोकोरमा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, ऊपर से एक उल्का पिंड गिरता है, ठीक है। तो वो जोकोरमा का अंश है, ठीक है। और जैसे कि ऐसी रेंज आती है कभी कभी से, जो कि कैंसर का कारण बनती है, तो ओजोन लेयर टूट रही है, ठीक है। तो ओजोन लेयर टूट रही है, खत्म हो रही है, तो उसकी वजह से वो जो कैंसर की जो किरणें आ रही है वो पृथ्वी को ज्यादा आएगी, और तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जोकोरमा के अंश है, जिसको एक इमेजिनेशन में मतलब कि नाम दिया गया है जोकोरमा, जिसको किसने भेजा? नेचर ने। अब ये जोकोरमा अस्तित्व में क्यों आया? जोकोरमा अस्तित्व में किसने दिया? इंसानों ने दिया, मतलब कि इंसानों ने जोकोरमा को अस्तित्व दिया है। अगर इंसान ऐसा नहीं करते तो जोकोरमा नहीं आता। जैसे कि इंसान ध्यान रखते, जैसे कि CO2 का ध्यान रखते, CO2 का ध्यान रखते, तो फिर वो ओजोन लेयर नहीं टूटती, ओजोन लेयर नहीं टूटती, तो फिर वो मतलब ये जो UV रेज आती है, और भी बहुत सारी रेज होती है, तो कुछ रेज ऐसी होती है जो कैंसर होता है, तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इससे जोकोरमा का अस्तित्व ही नहीं होता। तो इंसानों ने जोकोरमा को अस्तित्व में लाया है। तो जोकोरमा जो है इंसानों से युद्ध कर रहा है, ठीक है, इंसानों से युद्ध कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब है कि जोकोरोमा से इंसान कभी नहीं जीत सकते। और इसमें ये संदेश दिया गया है कि अगर हमने प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया, ठीक है, तो हमारा जल्दी अस्तित्व मिट जाएगा, पृथ्वी पर से इंसानी सभ्यता जल्दी खत्म हो जाएगी, इंसानी जाति। और अगर मतलब पृथ्वी के नियमों का पालन किया, तो इनके अस्तित्व के खत्म होने में बहुत ज्यादा देरी आएगी। मतलब सबका अंत तो होता है, लेकिन फिर लेट होगा, मतलब टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, अगर मतलब कि नेचर के नियमों का पालन करेंगे। जी, तो सर ऐसा कुछ बताया गया है। अब जैसे मैं आपके हाथ में फोटो है ना, मतलब फोन के देख रहे हो आप?
तो ये जो अर्थ है ना, आप जूम करो, इसके गले के ऊपर मैंने इंडिया और चाइना को दिखाया है, जी आपको दिख रहा होगा। जी। अब वहां पर एक लाइन खींची हुई है, वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो वो विवाद खड़ा हुआ था। अब वो जो लाइन है ना, जैसे पेंगोंग लेक है, ठीक है, तो पेंगोंग लेक के अंदर भी लाइन, मतलब वो LAC खींची गई है, ठीक है, तो उसको जूम करते हैं, मतलब एक मैप है ये, ठीक है। अब उसको जूम करते हैं, तो जूम करते हैं जब 2 रेखाओं में बढ़ जाती है, पेंगोंग लेक में जो LAC की लाइन आ रही है ना, ये 2 रेखाओं में बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि फिंगर 4 आती है, फिर फिंगर 8 आती है, फिर उनका उस पर विवाद होता है। भारत कहता है कि हमारा फिंगर 8 तक वो है जगह हमारी, और वो चाइना कहता है कि 4 तक है, तो वहां पर भी इनका झगड़ा होता है। और उधर मैंने छोटी सी रेड कलर में एक घाटी बनाई हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो गलवान घाटी है, ठीक है। अब रेड कलर इसलिए किया है क्योंकि वो रात को गए थे सैनिक, तो मतलब उनका झगड़ा हुआ था, तो खून खराबा हुआ था ना, ठीक है, तो इसलिए उसका कलर मैंने रेड किया है। और फिर वो जो रेड कलर है उसको मैंने पानी में गिराया है, जो कि पृथ्वी के मुंह में से पानी गिर रहा है ना, उसमें गिराया। इसका मतलब कि ये समुद्र का भी पानी संदेश देता है, बहुत सारी चीजों का संदेश देता है, जैसे कि ये उस पानी का भी संदेश देता है जिसमें विनयिका खड़ी थी, और ये उस पानी का भी संदेश देता है जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, ठीक है। तो ये गलवान नदी का भी संदेश देता है जी। और इसके अंदर उस टाइम जैसे कि वो घटना हुई थी, तो कुछ चीनों के हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और फाइटर विमान भी उड़ रहे थे, ठीक है, तो वो भी बनाए हुए हैं, ठीक है। और एक एक गन चला रहे हैं, ठीक है, और एक एक के हाथों में मुक्के हैं, जैसे कि वो बॉक्सर होते हैं ना, वो हाथ में पहना हुआ होते हैं, या फिर मुक्के मान लो, जैसे कि छाया के रूप में दिखाया गया है उनको। हाथ में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रॉड भी हो सकती है, इसलिए उनको मतलब कि उनके हाथ में कुछ रखा नहीं गया है, इसलिए उनको ब्लैक किया गया, कुछ भी हो सकता है, जिससे उन्होंने भी प्रहार किया और हमारे वाले सैनिकों ने भी किससे किया हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं है, इसलिए उनको ब्लैक कलर में दिखाया गया। और वो गन चला रहे हैं, इस तरीके से संदेश है। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि ये जो मास्क है ना पृथ्वी का जी, मतलब कि अब आप देखो कि एक शायद आपको दिखाई नहीं देगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मतलब जहाँ इसका एंड हो रहा है, ठीक है, इसका कान दिख रहा है ना इसका, ठीक है, यहाँ पर एक रेड लाइन दिख रही है नीचे, जो कि चाइना में गड़ रही है, ऐसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है? दिख रही है ना, ठीक है, मतलब ठीक है, और मतलब कि मास्क की जो मतलब अपन पीछे से बांधते हैं ना, वो वाली मतलब रेड रेड में, और एक मतलब नीचे गड़ रही है जो चाइना की जगह में मतलब संदेश दिया गया है। इसका मतलब है कि ये रेड कलर में चाइना का झंडा दिखाया गया है, जिसमें 3 स्टार को हाइड किया। वो स्टार बनते हैं ना, 3 4 कितने बनते हैं चाइना के झंडे में बनते हैं, जिससे वो झंडा दिखता है। तो मतलब कि इसको ना मतलब कि मिस्टीरियस तरीके से ये चाइना का संदेश दिया गया है कि ये मास्क जो है चाइना में लगाया है, ठीक है। अब एक और आपको मिस्ट्री बताता हूँ, ये जो इंडिया और चाइना है, इनको मैंने अर्थ के गले पर ही क्यों बनाया? इसका मतलब है कि मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और चाइना की भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन अगर ये करना चाहे तो सबसे ज्यादा कर सकते हैं, और होता भी है, जैसे दिल्ली में हुआ है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे ये क्या जनसंख्या ज्यादा होगी तो मकान ज्यादा बनेंगे, फैक्ट्रियाँ ज्यादा होगी, काम ज्यादा होगा, हर चीज में, जैसे कि मतलब कि सब कुछ ज्यादा ही होगा, तो पृथ्वी पर भार बढ़ेगा अलग से, ठीक है। तो मतलब कि कहीं पर तो कम कम लोग रहेंगे, कहीं पर कम घर होंगे, कहीं पर कम इमारतें होंगी कोई देश में, और कोई जगह पर बहुत ज्यादा होगी, तो इससे मतलब कि पृथ्वी पर भूकंप आने का भी खतरा बढ़ेगा। तो मतलब इससे भी पृथ्वी को घुटन ही होती है एक टाइप के तरीके से। तो मतलब कि इतनी सारी जनसंख्या है, तो इसलिए मतलब कि इनका ये संदेश दिया गया है कि ये भी बहुत ज्यादा गला घोटते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इनको पृथ्वी के गले के ऊपर बनाया गया। और अब देखो ये जो राम है, देखो राम नहीं है, लेकिन ये इसका नाम मतलब लोग लगता है ऐसा राम है, तो इसका नाम यूशे डोलापोली है, ठीक है। क्या है? अब यूशे डोलापोली, इसकी स्पेलिंग मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, देखो, यूशे डोलापोली की स्पेलिंग HU सबसे पहले आता है, इसका मतलब होगा ह्यूमन, ठीक है। सब मतलब कि कोरोना योद्धा की सबने अच्छी अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन इसमें सारे इंसान भी दूर नहीं रहे, हर इंसान ने भी कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई, चाहे वो मास्क लगा कर ही क्यों ना निभाई हो। इसके सबसे आगे HU लगाया है, इसकी स्पेलिंग है ह्यूमन, ठीक है। अब इसके बाद आता है HUTE, TE मतलब टीचर। टीचर जैसे कि बाहर जाते थे, सबका नाम लिखते थे कि ये कहाँ से आया है, तो इन्होंने भी कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई, HUTE।
ठीक है, फिर DO आता है, उसका मतलब डॉक्टर, ठीक है, फिर आता है LA लॉ, लॉ आता है यूशेडोलापोली, लॉ मतलब कानून, मतलब कानून ने भी इसमें भूमिका निभाई थी योद्धा होने की, जी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कभी कभी कि इसकी सजा होगी, किसी जी ने का तो ऐसा होगा, ठीक है। और फिर पोली मतलब पुलिस, हम्म लास्ट में पोली आता है ना, उसका हम्म, मतलब पुलिस, हम्म इस तरीके से है सर। हम्म। और कुछ बताऊं आपको? चंद्रशेखर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पहले भी कभी कोई ऐसी पेंटिंग वगैरह बनाई है क्या? नहीं सर, ये मेरी लाइफ की पहली पेंटिंग है। अच्छा, मतलब मैंने ऐसी मिस्टीरियस पेंटिंग कभी नहीं बनाई, मैं टाइम ही नहीं था, आर्ट को टाइम नहीं देता मैं सर। तो आपका क्या मतलब वैसे अदरवाइज किस तरह की आपकी हॉबीज है, क्या करते हैं पढ़ाई कंपटीशन तैयारी के अलावा, और क्या समय सर किन चीजों बनाता में? तो हूँ मैं आर्ट। क्या पढ़ाई के अलावा क्या बोल? और कंपटीशन की जो हाँ, तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं, मतलब किन चीजें? हॉबी, हाँ हाँ, सर, हॉबी जैसे कि मैं जैसे टेक की चीजें देखना अच्छा लगता है मुझे। और सी टेक्नोलॉजी चीज? होता है अच्छा, ना, टेक्नोलॉजी की, ठीक है। हाँ, ठीक है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि मतलब जैसे यूट्यूब में और SEO समझना, ये सब अच्छा लगता है। और जैसे पेंटिंग के बारे में जानना, जैसे कि मोनालिसा है, जैसे कोई मिस्टीरियस पेंटिंग बनाता है ना, हम्म। उसके बारे में जानना। और किसी भी साइंटिस्ट की मतलब जो थ्योरीज होती है ये स्पेस के बारे मोनालिसा, में, यूनिवर्स। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? सर लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। अच्छा, तो आप मतलब पेंटिंग की दिशा में भी क्या कुछ करना चाहते हैं क्या, ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ सर, अब मतलब अब मैंने जैसे मैं स्टार्ट किया था ना मैंने, हम्म तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं इतना करूंगा, ठीक है। हम्म तो जैसे जैसे घटनाएं होती गई, हम्म। मैं उनको इमेजिन करके रहस्य के रूप में जी इनमें बेटा, डालता गया नहीं नहीं, आपने पेंटिंग में। अच्छी पेंटिंग बनाई है इसीलिए इतनी चर्चा हो रही है। अच्छा, दूसरे ये बताओ कि जैसे आप पेंटिंग के माध्यम से हाँ क्या मतलब, ये तो आपने एक पेंटिंग, यूनिक पेंटिंग बनाई है जो कोरोना काल में आपने आभास करा और हाँ, चीजों को समझा, है ना? ओके और सर। आपने जो को रिलेट करा जीवन को, और मतलब है ना, पृथ्वी को, नेचर को, है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो क्या मतलब आपके माइंड के अंदर अब क्या आगे करने का विचार है, या क्या करना ओके चाहते हो सर, बेसिकली? आप इसी पेंटिंग से नहीं, ये यही पेंटिंग बताना। तो हो गई, अब ये तो चैप्टर क्लोज करो ना, अब आगे बताओ कि आप जो है। आगे सर, हाँ। आगे सर मैं लगभग 4-5 पेंटिंग बनाऊंगा ऐसी, लगभग मुझे नहीं पता कि वो लोगों को कितनी अच्छी लगेगी, लेकिन हम्म मैं उनके अंदर बहुत सारे रहस्य डालूंगा। क्योंकि अपन इमेजिन करते हैं, ठीक है, हम्म और अगर उसका हमें फल मिलता है तो हम हम्म। आगे भी कुछ करते हैं। जी। तो लगभग ऐसी 3-4 पेंटिंग्स है, किसी में मुझे 1 साल लग सकता है उसको पूरा बनाने में, किसी में 6 महीने लगेंगे, किसी में 3-4 महीने लगेंगे। तो फिर मैं उन्हें बनाऊंगा सर, क्योंकि हम्म इससे मुझे परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा। हम्म। तो परिवार से सपोर्ट इस बारी में नहीं मिला? नहीं सर, मिला सपोर्ट, लेकिन जैसे कि अब उनको क्या पता मैं ऐसी बना रहा हूँ। तो हम्म मैं बना लेता था रात को, जैसे 1 बजे बनाता था रात को। हम्म। और तो कभी ये कभी कितना, मम्मी इसका मेजरमेंट क्या है, कितनी बड़ी पेंटिंग बनाई है आपने? सर ये ऐसे कैसे बताऊँ, नहीं, जैसे साइज के हिसाब से। A3 साइज के समथिंग, मैंने देखा नहीं, मुझे साइज का इतना इतनी नॉलेज नहीं है, मैं इतना ध्यान नहीं देता, फिर भी लगभग A3 हो सकती है। नहीं मैं मतलब, आपको फोटो, नहीं नहीं, फोटो से तो आइडिया साइज का नहीं लगता, कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल जो सीट होती है, ड्राइंग सीट। हाँ सर, वो ड्राइंग शीट होती है ना, जैसे दुकान पर मिलती है, जैसे अच्छा। बच्चे लेने जाते हैं ना, जी। वो नॉर्मल है सर, ज्यादा बड़ी नहीं है ये आपने पेंटिंग। कौन कौन सा मीडियम यूज करा है इसके अंदर? कलर, हाँ मतलब, हाँ, कलर और जो पेंसिल, क्या काम से बनाया है, मतलब किस सर चीज, किस? मैंने इसके अंदर ना, हम्म मतलब मेरे पास उस टाइम कलर थे ही नहीं, मैंने तो जैसे हम्म ऐसे ही स्टार्ट कर दी थी इसको। तो पेन थे हम्म। मेरे पास, लाल, पीले, हरे और ब्लैक को मैंने सबसे ज्यादा यूज किया था। तो अच्छा। लगभग ये पेंटिंग 50% पेन से बनी है। और ओके। ब्रश भी इसमें ज्यादा यूज नहीं किए, एक ब्रश से ये पूरी पेंटिंग बनी है, ब्रश भी नहीं थे, हम्म लॉकडाउन था ना, हम्म ठीक है, तो ब्रूस एक यूज किया। फिर बाद में मैं वाटर कलर लेके आया 1-2, और कुछ मेरे पास वाटर कलर थे पहले के, कैमलिन के, ठीक है। तो उनसे मैंने इमेजिन करके कि जोकोरमा येलो कलर में कैसा लगेगा, तो उससे फिर मैंने जोकोरमा को येलो कलर दिया। फिर ऐसे मतलब कलर भी यूज किए और पेन भी बहुत यूज किए। हम्म। स्टार्ट इसको मैंने पेन से किया था, तो ब्लैक आप जब पेन से। बना रहे थे तो क्या किसी दोस्तों से या अपने नहीं पेरेंट्स सर, से भी कोई शेयर किया था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा नहीं, हूँ? नहीं सर, मैंने शेयर इसको लगभग ये 90% बन गई थी ना, हम्म। तब मेरी सिस्टर को किया था। तो व्हाट्सएप वगैरह किया होगा?
हाँ मतलब पापा को भी किया था, लेकिन ये बनी ही नहीं थी। पापा को एक बार बताया था मैंने, लगभग लगभग 50% बनी होगी, तब पापा ने बोला था ये तो कलेक्टर के पास जानी चाहिए। फिर ऐसा मतलब उनको बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो उतनी नहीं बनी थी जैसे इतनी बनाई है ना, उतनी नहीं बनी थी उस टाइम। फिर भी पापा को भी अच्छी लगी थी, सिस्टर को भी अच्छी लगी थी। फिर आगे आगे जैसे कि सिस्टर का क्या नाम है आपके और पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम बंसीलाल मेघवाल है और सिस्टर का नाम सोना देवी है। तो सिस्टर आपकी घर पे ही रहती है या मैरिड हैं वो? नहीं सर, मेरे पास ही रहती है। इसकी अच्छा। टीचर की ट्रेनिंग चल रही है, मतलब ये अच्छा। टीचर की ट्रेनिंग कर रही है। तो ओके। इसके साथ ही मैं जोधपुर रहता हूँ। अच्छा, आप जोधपुर रहते हैं। इसको मैंने ना सर, ये पेंटिंग है ना, इसको मैंने जैसे कि 40 दिन में तो बनी है लगभग, लेकिन मैंने बीच में गैप भी दिया था इसको। हाँ वो तो है ही एकदम। एक मैंने लगातार बनाई, फिर मैं सोचता था और जैसे टीवी देखता था, जो हाँ, भी जो घटनाएं घटनाएं होती घट थी रही थी, उनको, हाँ ठीक है बेटा। हाँ फिर उनको डाल देता था, ऐसे किया था मैंने। जी। अब आपको और जैसे, हाँ बोलो बोलो। नहीं आपका पूछना, आप कुछ पूछना चाहते हो आप? हाँ, मैं ये बोलो। पूछना चाह रहा था कि जब आप अगर आज ये आपने पेंटिंग बना डाली और आपको काफी मतलब इस पेंटिंग के पीछे आपके पिताजी को भी, आपको भी, आपके परिवार को भी काफी मीडिया में भी पर चर्चा रही और कई हाँ जगह सर। प्रकाशित भी हुआ, तो हाँ सर। ये कैसे संभव हुआ और इसको मतलब मीडिया में हाँ सर, समझ लाने। गया सर, मैं समझ गया, मैं हाँ अभी बता रहा हूँ। जी बेटा। मतलब स्टार्ट ये बताऊं मैं, मतलब मैं भी गया था और मुझसे नहीं हुआ ये बताना है, सीधा यही बता दूं कि जो ये जो सब आपको, कैसा है जो मीडिया आप में? मेरा प्रश्न समझ गए, आप बताओ उसी हिसाब से। सर मैं तो गया था, मतलब कि यहाँ गया था, जोधपुर रहता हूँ, ऑफिस में गया था। तो उन्होंने मेरी सुनी नहीं थी, उन्होंने बोला कि ईमेल कर देना। कौन फिर से मैंने ऑफिस में गए थे? ये पत्रिका का ऑफिस है जोधपुर में। राजस्थान पत्रिका का? हाँ ठीक है। अच्छा। तो सर उन्होंने मेरी सुनी नहीं, उन्होंने ये बोला ईमेल कर दो, कोविड-19 है। फिर मैंने पेंटिंग के बारे में थोड़ा समझाकर ईमेल कर दिया और फोटो डाल दी। फिर उन्होंने बोला था कि 2-3 कर देना, नहीं देंगे तो मैंने 2-3 कर दिए। फिर उन्होंने देखे ही नहीं थे, 6-7 दिन गुजर गए, ठीक है। फिर मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किया था। फिर मैंने मेरे चाचा से बोला था, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। तो फिर उनको मेरी पेंटिंग में कुछ लगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने पाली पाली से राजस्थान पत्रिका से बात की, ठीक है पाली वाले राजस्थान पत्रिका जी। से। तो उन्होंने बोला कि हम डाल देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कल डाल देंगे। फिर चाचा ने कल फोन किया, फिर उन्होंने बोला कल डाल देंगे। और ऐसे करके उन्होंने 7-8 दिन निकाल दिए और लगभग अब 15-20 दिन निकल गए, लेकिन उन्होंने डाली ही नहीं। फिर हमने उनसे कोशिश करना ही छोड़ दी। फिर मैंने लास्ट में मेरे पापा से ये पेंटिंग तो शेयर कर दी थी, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ समझाया नहीं था, इसलिए पापा को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैंने इसके बारे में कुछ बताया कि इस पेंटिंग का हाँ, क्या तर्क संदेश क्या क्या है, है, हाँ संदेश क्या है, ठीक है। तर्क क्या है। तो मैंने जी। पापा को लिख के भेजा कि पापा ये है इसके अंदर। फिर पापा को कुछ बात लगी, तो फिर पापा के कोई फ्रेंड है राज खंडेलवाल, तो वो संजीवनी टुडे पत्रिका में काम करते हैं, ठीक है, जी बेटा। न्यूज में, तो न्यूज़पेपर में। तो उनको बताया, तो फिर उन्होंने देखा, तो फिर उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने विज्ञप्ति लिखवाई हमसे, विज्ञप्ति, तो साइन वाइन कर दिए। फिर उन्होंने वीडियो कॉलिंग भी की मुझसे देखने के लिए कि तुमने ही बनाई है क्या। फिर मैंने वीडियो कॉलिंग में बता दिया कि ये मेरी पेंटिंग। फिर उन्होंने खबर छापी मेरी, ऐसे हुआ सर। फिर उसके बाद ये आगे आगे फैलती गई। तो अभी जो आपने, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी टीचर है सर, राजगढ़ में, अलवर के पास। अच्छा। ओके। तो मतलब आप जो है एक शिक्षित परिवार से हैं और आगे सिस्टर भी आपकी जो है मतलब टीचर ट्रेनिंग कर रही हैं। हाँ सर। तो आपकी मदर को कैसा लगा जब आपकी संजीवनी उसमें न्यूज में छपा पहली बार बहुत आपकी? खुश हुई। अरे सर ना, वो मेरी मम्मी तो नहाई भी नहीं थी, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब रोज तो जैसे सुबह नहा लेते हैं ना, तो मतलब सुबह ही वो 7 बजे खबर आ गई थी, 7:30 बजे। तो मतलब कि मैं तो आज तो नहा ही नहीं, मतलब इतनी खुश हूँ, क्या ये वो, मतलब माताजी हंसी का, हंस रही थी। माताजी का क्या नाम है आपकी? माता जी का नाम झंकू देवी है सर। ओके। तो नेचुरल बेटे ने अगर कोई उपलब्धि हासिल करी हो तो माँ को तो नहीं उत्साह सर, होता ही वो है, हाउस खुशी वाइफ होती है है। मेरी मम्मी। हम्म हाँ हम्म हम्म अच्छा। मम्मी को तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं होता ना। मैंने तो आज से 2-2.5 महीने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा, तो विश्वास नहीं होता। एक तो सच दिखता है और एक विश्वास विश्वास करवाना पड़ता है, ऐसे ही काल्पनिक तरीके से बोलते हैं अपन। तो उस टाइम मम्मी को विश्वास नहीं होता, फिर मम्मी ने रियली में देखा, मतलब सच में ये हुआ है, तो फिर वो बहुत खुश हुई थी।
पापा भी बहुत खुश हुए। आप जो है अगर मैं आपसे 2-3 प्रश्न और करूं अब इस कंसेप्ट के आधार के ऊपर, तो आप मुझे उसी तरह से बेटा जवाब देना, ठीक है? ओके सर। मुझे ये बताओ कि आप युवा हो, जागरूक हो और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, आपने पेंटिंग बनाई है ये, और पेंटिंग के ऊपर इतनी कल्पना करना और उसको अपने हाथों से गढ़ना आसान काम नहीं है, और इसीलिए आपको मीडिया अटेंशन भी मिली है, यानी कि मीडिया में आप चर्चा में आए, ठीक है? बिल्कुल सही सर। आप हाँ। मुझे ये बताओ कि अब आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यानी कि पढ़ाई भी कर रहे हो और नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली कंपटीशन की तैयारी के लिए आगे हायर स्टडी भी करना चाहते होंगे। यस सर। तो इन सब चीजों के रहते हुए आप अपने देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं? सर इस देश के लिए हाँ, अपने देश समाज के लिए। आपके सर चाचा मैं तो खुद ही समाज सेवी भी हैं, आपके पापा जो हैं खुद टीचर हैं, टीचर भी एक तरह का जो है वो देश का बहुत बड़ा प्रमुख स्तंभ होता है। सर मैं मतलब कि अ, किस तरीके से आप बोलना चाहते हो? मैं जैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ सर। नहीं, कुछ भी आप देश में क्या योगदान कर सकते हो देश के विकास के लिए? देश के विकास के लिए मैं आर्ट को बढ़ावा दे सकता हूँ। कैसे? और सर मैं कोई बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल खोल दूंगा और उसमें आर्ट को मतलब कि समझाऊंगा कि आर्ट में मिस्ट्री कैसे क्रिएट की जाती है, और मतलब जिससे वो मतलब अपनी इमेजिनेशन को कैसे क्रिएट करो। जी। ठीक है। और जो जो आप सोच सकते हो वो आप कलरों में उनको बना सकते हो, मतलब कल्पना को। लेकिन उसको जो क्रिएट करना है वो मुश्किल होता है, तो उसके बारे में मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। और आर्ट भी अब रही नहीं है सर, मतलब कुछ नहीं बचा है, लोग देखते ही नहीं है, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करूंगा सर। जी बेटा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और सर मैं मतलब कि फ्यूचर में थ्योरीज भी लाना चाहता हूँ। क्या लाना साइंस चाहते हैं? के ऊपर में थ्योरी होती है ना, अच्छा, थ्योरी। सिद्धांत होते हैं वो, साइंस की थ्योरी होती है ना, यूनिवर्स के बारे में, जी। उनमें भी योगदान देना चाहता हूँ। ओके। अभी जो आप जोधपुर में हैं हाँ सर। और आपका घर जो है वो पाली में है ना? हाँ, गांव 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 में। दीवान, हाँ। तो हाँ तो वहां पर किसी जैसे क्योंकि आपने पेंटिंग बनाई है, तो किसी हाँ सर। गैलरी वाले ने या किसी बड़े आर्टिस्ट ने भी आपको संपर्क करा ये उपलब्धि हासिल करने के बाद? नहीं सर, किसी को पता ही नहीं चला। नहीं, आप कितने प्रमुख अखबारों में आप बता रहे हैं, छपा है, पब्लिश हुआ है कई जगह। नहीं, हाँ इसका बोल रहे हो? नहीं, अभी तक संपर्क नहीं हुआ, उससे पहले का बोल रहा था। अभी तक तो किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। आपने किसी से करा, किसी बड़े कलाकार से, जिससे क्योंकि जब आप अब जो इस दिशा में आपने काम किया है और हाँ सर, नेचुरल है कि करना कोई। चाहता हूँ लेकिन मैंने किया नहीं सर। अच्छा। चलो, आपने काफी जानकारियां भी दी हैं और जो बातचीत हुई सर और समाज कुछ उससे। आपको हाँ, वही वही बोल रहा हूँ, वो जो आपने चीजें जो मैंने कही उसका आपने उसी तरह से जो है बिल्कुल साधारण तरीके से बिल्कुल ठीक ठीक जो है बातें करी हैं। बस मैं अब आपसे सिर्फ इतना ये जानना चाहता हूँ, आप युवा हो, आपने योगदान अपना बता दिया, आपकी वैसे इच्छा क्या है जीवन में कुछ हासिल करने की, क्या अभिलाषा है आपकी? ये पेंटिंग को मतलब दिमाग में अब एक साइड में रख के क्या आपके मन के अंदर क्या अभिलाषाएं हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ? सर मुझे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, बहुत बड़ा, मतलब तो आपने जिसको सब मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब कोशिश करूंगा, पढ़ना चाहता हूँ और आगे मतलब जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो विज्ञान की, तो आगे ये करना चाहता हूँ। और जैसे विज्ञान और आर्ट को कनेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे अच्छा, मैंने जैसे कि ठीक है। आर्ट को पढ़ा, ठीक है, तो उसको मैंने क्रिएट करके उसी के अंदर मैंने माइंड की चीजें डाल दी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इस तरीके से आर्ट को विज्ञान से कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रकृति ही मतलब कि आर्ट है और ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आपने इनके क्या बिना एक दूसरे के बिना सब अधूरा है। पढ़ाई आपने क्या करी है अभी 10वीं के बाद? नहीं सर, मैं 12th पास ही हूँ अभी सर। नहीं, 12th तो मैथ पास से। कर लिया आपने? हाँ। मतलब 11th 12th में आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, आर्ट थी, कॉमर्स था या साइंस थी? नहीं सर, मैथ, साइंस में। अच्छा, साइंस से थे। तो आपका कितना क्या उसमें क्या आपका उपलब्धि है पढ़ाई के अंदर? 66% बनी सर मेरी। अच्छा, तो अभी किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप बेसिकली?
सर कोई भी सर, सिंपल जॉब कोई भी सर। जॉब के कोई लिए? भी तो अच्छी फिर है। फर्दर हाँ। कभी कॉलेज के लिए एडमिशन क्या मतलब किस में ले रहे हैं या लिया है? नहीं सर, अभी तो कोई विचार नहीं है सर, आगे अच्छा, देखेंगे। तो बिना पढ़ाई पढ़ाई करे आप कैसे साइंटिस्ट बनेंगे? नहीं सर, वो तो अभी तो 1 साल तो ऐसे ही कर रहे हैं और आगे कोशिश करेंगे। कोई एग्जाम जैसे कि होते हैं ना, ये जेई, ये भी दे लेता हूँ, अच्छा, मतलब आगे पढ़ूंगा। ओके, मतलब उस बट कंपटीशन मैं को मतलब क्रैक अभी तो मतलब, हाँ सर, मतलब कि अभी जैसे कि कोई भी जॉब अभी तो चलता है, जैसे फ्यूचर में अपन खुद अपने पैरों पर खड़े खड़े होकर होके, आगे ओके, बढ़ते हैं ना, शाबाश बेटा। तो कोई भी मिल जाए तो चलता जी। है, मतलब कोई भी जॉब मेरे लिए चलेगी सर, इसलिए। बहुत बढ़िया है। तो अभी और जो सर कुछ। ये जो आपने बातें कही हैं सारी, उससे हाँ सर। आपका स्पष्ट व्यक्तित्व समझ में आ रहा है सारी चीजें। बस अब यही ओके है बात, आप जो है इसी चीज को आगे मेंटेन रखें। और एक ओके लास्ट सर, प्रश्न मैं धन्यवाद। आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो आप वैज्ञानिक की आपकी जो मन के अंदर एक अभिलाषा है, तो हाँ सर। हमारे हमारे देश में सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक संस्थान है उसका क्या नाम है? इसरो। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस? नासा। इन दोनों के बारे में कितनी जानकारियां आपने जुटाई हैं अभी तक? सर नासा में अभी अभी की अभी बताऊं हाँ हाँ, कि लेटेस्ट में। सारा मतलब जानता हूँ। नहीं नहीं, बस लेटेस्ट आप ये अभी है, हम्म हेलीकॉप्टर भेज रहा है नासा अभी मार्स पर। हम्म भेज दिया है हम्म कि भेज रहा है, नहीं पता, 31 तारीख को बोल रहे थे कि भेजेंगे, हम्म मतलब ये न्यूज आई थी। और हम्म स्पेस एक्स पर भी बहुत ध्यान देता हूँ, मतलब ये कोई भी अगर कोई स्पेस का काम करती है ना, हम्म और इलॉन मस्क पर भी नजर रखता हूँ, हम्म क्योंकि ये भी स्पेस का काम करते हैं, मार्स पर जीवन बसाना चाहते हैं। हम्म और और ये अपने क्या नाम है, इसरो, हम्म, इन्होंने भी अभी न्यूज आई थी, मैंने देखा था कि वो प्रज्ञान मिल गया है रोवर, जी ठीक है, वो सही सलामत उतरा था, हम्म ऐसी मैंने कोई न्यूज देखी थी, जी मतलब जी क्योंकि जी मेरे मेरे पास फोन है, तो मैं हम्म यूट्यूब में देखता रहता हूँ, सर्च करके कोई दिख हम्म जाता है तो मैं जैसे ही देख लेता हूँ क्लिक करके, हम्म। जैसे कोई खबर दिखती है तो। और आप खबरों की जानकारी के लिए क्या क्या माध्यम प्रयोग करते हो? अखबार सर पढ़ते मैं हो? कोई नहीं, हाँ सर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मोबाइल में यूट्यूब होता है ना, जी। वहाँ वो ज्यादा यूज करता हूँ। और जैसे कि अभी तो लगभग मुझे 1 महीना हो गया मैं अखबार कम पढ़ता हूँ। पहले ठीक मैं है। अखबार भी ज्यादा पढ़ता था, सुबह सुबह मतलब 4 बजे ही, 4-5 बजे पेपर आ जाता है तो देखते ही पढ़ लेता था, कभी कभी सुबह, हम्म कभी कभी दिन में। हम्म। अभी थोड़ा कम हो गया है, अभी ये काम आ गया ना हम्म। बैंकिंग का, तो कॉल आ जाते हैं पापा के, जी अर्जेंट काम होता है। जी। तो चलिए, और आप जिस अंदाज में काम कर रहे हैं और जो आपने उपलब्धि हासिल की है उसके लिए आपको पुनः बधाई। और हम आशा करते हैं कि आप सही दिशा में काम करते हुए जो है, और सही दिशा में काम करते हुए आगे और अपनी। सर हाँ मतलब, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हाँ, बताइए ना। मतलब मेरे लिए जैसे कि किसी, मतलब कि अब जैसे मैं अब पढ़ रहा हूँ, तो हम्म मतलब मैं ये नहीं सोचता मैंने क्या पढ़ा हुआ है, जैसे कि मैं जैसे कि कहाँ कहाँ पढ़ने जाता हूँ, ये नहीं देखता मैं, हम्म मुझे कितना आता है, ठीक है, और उस पर मैं क्या बना सकता हूँ। जैसे आज मैंने जैसे कोई बुक खरीदी, कोई भी खरीद सकता हूँ, ठीक जी है, जी और फिर उससे इमेजिन करना कि जैसे अभी मैंने स्पेस की बुक खरीद के आया एग्जाम्पल के तौर पर, तो फिर मैं उससे सीख के अपने आप ही इमेजिन करता हूँ कि हम्म काश ऐसा होता, हम्म तो उस तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ। लिखता भी हूँ, लेकिन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, तो उनको जी तो मैं किसी के सामने रखना नहीं चाहता। हम्म जिस पे मुझे विश्वास हुआ हम्म। उसको मैंने दुनिया के सामने रखा, जैसे ये जोकोरमा अवार्ड की रखी मैंने पेंटिंग। जी चंद्रशेखर, ओके सर, आपको धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, थैंक यू। वेलकम।